बिहार कैमूर से पिंटू तिवारी ब्यूरो चीफ की खास रिपोर्ट। भारत जोड़ो न्याय यात्रा में राहुल गांधी के साथ तेजस्वी यादव पहुंचे कैमूर। राहुल गांधी ने कहा, नफरत की बाजार में मोहब्बत की दुकान खोलने चला हूं। कैमूर जिले के दुर्गावती प्रखंड अंतर्गत इंटर विद्यालय धनेछा में शुक्रवार को भारत जोड़ो न्याय यात्रा में राहुल गांधी के साथ तेजस्वी यादव भी पहुंचे, जहां पर पूर्व कृषि मंत्री सुधाकर सिंह ने राहुल गांधी और तेजस्वी यादव को राजद की पगड़ी बांधा और हल भेंट कर स्वागत किया। कार्यक्रम में महागठबंधन के दर्जनों लोगों के द्वारा सभा को संबोधित किया गया। कार्यक्रम का अध्यक्षता राजद के जिला अध्यक्ष अकलू राम और संचालन भोला यादव ने किया। सभा को संबोधित करते हुए पूर्व उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने नीतीश कुमार पर हमला बोलते हुए कहा कि नीतीश कुमार बिना किसी कारण के महागठबंधन से अलग हो गए। इसका मतलब साफ है कि ईडी और सीबीआई के डर से नीतीश कुमार महागठबंधन से अलग हो गए। वहीं उन्होंने कहा कि भले ही मैं मुख्यमंत्री नहीं बना, लेकिन उप मुख्यमंत्री रहते हुए 17 महीने में 5 लाख लोगों को सरकारी नौकरी देने का काम किया, जो मैंने चुनाव में वादा किया था। इतना ही नहीं, और भी सरकारी नौकरी के लिए फाइल भेज दिया हूं। जल्द ही और बेरोजगारों को सरकारी नौकरी मिलेगी। वहीं उन्होंने कहा कि राजद शुरू से ही गरीब, दलित, वंचित की आवाज उठाते रहा है और आगे भी उठाता रहेगा। वहीं राहुल गांधी ने कहा कि नफरत की बाजार में मोहब्बत की दुकान खोलने चला हूं। भारत जोड़ो न्याय यात्रा के माध्यम से लोगों को ये संदेश देने आया हूं कि आप लोग आपस में एक दूसरे से नफरत नहीं, मोहब्बत करें। उन्होंने कहा कि देश में इस समय जनता के साथ हर जगह अन्याय हो रहा है। देश में गरीब, बेसहारा किसानों और नौजवानों के साथ मौजूदा सरकार अन्याय कर रही है। बेरोजगारों को नौकरी की जगह कुछ चंद लोगों के फायदे के लिए कॉन्ट्रैक्टर पर रखा जा रहा है। अदानी, अंबानी जैसे उद्योगपतियों का 16 लाख करोड़ रुपए कर्ज माफ किया गया, जबकि किसानों का कर्ज माफ करने के लिए सरकार के पास पैसा नहीं है और किसान अपने कर्ज को माफ करने के लिए आंदोलन कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि डिफेंस का सारा पैसा विदेशी हथियार को खरीदने के लिए खर्च किया जा रहा है, जिसमें कुछ अदानी, अंबानी जैसे लोगों को फायदा हो रहा है। वही आर्मी की जगह अग्निवीर की बहाली की जा रही है, जिसे कोई भी आर्मी की सुविधा नहीं दी जा रही है। वहीं उन्होंने कहा कि महागठबंधन की सरकार बनती है तो देश में जाति जनगणना कराई जाएगी और आर्थिक रूप से कमजोर लोगों की भी गणना की जाएगी। वहीं जरूरतमंद लोगों को सरकार के द्वारा दी जाने वाली सुविधाओं का उनकी आवश्यकता के हिसाब से लाभ दिया जाएगा। किसानों को लेकर उन्होंने कहा कि यदि मेरी सरकार बनती है तो एमएसपी पर गारंटी का कानून बनाया जाएगा। वहीं किसानों के कर्ज को लेकर उन्होंने कहा कि मेरी सरकार के द्वारा किसानों का जब कर्ज माफ किया गया तो उसे किसानों को आलसी बनाने जैसा कमेंट करके विपक्ष के द्वारा मीडिया के माध्यम से प्रसारित कराया गया। उन्होंने कहा कि जितनी भी मीडिया के संस्थान है वे सब अदानी, अंबानी के हैं। उसमें गरीबों की आवाज उठाने वालों के लिए कम समय दिया जाता है। मोदी सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि मोदी सरकार डरी हुई है, इसलिए समाज में नफरत फैला रही है और उसके डर का मुख्य कारण अन्याय है। इस मौके पर पूर्व केंद्रीय मंत्री जयराम रमेश, कांग्रेस नेता कन्हैया कुमार, पूर्व कृषि मंत्री सह रामगढ़ विधायक सुधाकर सिंह मोहनिया, विधायक संगीता कुमार भौरक, बिंद जिला परिषद अध्यक्ष रिंकी सिंह दिनारा, विधायक विजय मंडल, कांग्रेस अध्यक्ष सुनील सिंह कुशवाहा, राजद प्रवक्ता जयंत जिज्ञासु, राजद नेता बिरजू पटेल, डॉक्टर पुनीत सिंह, वरिष्ठ कांग्रेस नेता परशुराम तिवारी, माले जिलाध्यक्ष विजय यादव, प्रखंड राजद व कांग्रेस कार्यकर्ता मौजूद रहे। मौके पर हजारों की संख्या में समर्थक मौजूद रहे।